तरीके से बैठ जाए, सभी बैठ जाए। 10 मिनट की बात करूंगा मैं, 10 सब सारे बैठ जाए। आज जो सबसे पहले तो मैं नारा लगाऊंगा, मेरे साथ आप सब लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी, रंधावा साहब, अशोक गहलोत, आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, जूली साहब, सचिन पायलट साहब, मंच पर हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता विराजमान हैं। मूल जी है, श्याम जी है, देवाराम जी है, इधर सारे बैठे। मैं नाम ले लूँगा क्योंकि जल्दी आप सवेरे से आए हुए थे, इसलिए सभी हमारे कांग्रेस के मेरे साथी हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से हमारे कांग्रेस के आला कमान, हमारे कांग्रेस के केंद्रीय नेता, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, इन सबको आप सभी की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आपकी भावना देखते हुए और ये जो वापस से निष्कासन वाला, निलंबन वाला जो आदेश उन्होंने किया है, ये सब आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की भावना देखते हुए उन्होंने ये किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा परिवार, मेरे पिताजी भी सरपंच भी रहे, हमेशा कांग्रेस में रहे। मैं 1981 में सरपंच बना, दूसरी बार भी सरपंच रहा, 1999 में चेयरमैन रहा, 5 साल चेयरमैन रहा, 2008 से लेकर 13, 18 और तक 3 बार लगातार मैं एमएलए आप लोगों ने मुझे चुना। और कैसी परिस्थितियाँ आई, कोरोना काल आया, अन्य बात आई, हर दुख सुख में मैंने प्रयास किया, आपके सुख दुख में ईमानदारी के साथ में साथ रहने का मैंने प्रयास किया। मैं आपसे निवेदन तय करना चाहूँगा कि जिस तरह से हम चाहते हैं कि जिस तरह से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा, मैं और मेरा परिवार कांग्रेस में रहा, मरते दम तक कांग्रेस में रहेगा, इसमें कोई मुझे रोक नहीं सकता, ये मैं विश्वास करता हूं। और जो ताकतें मुझे कांग्रेस में रोकने का प्रयास क्यों कर रही है, इस पर मैं विचार ये ज़्यादा इस पर नहीं जाना चाहूँगा। आप सब समझदार हैं कि तकलीफ उनको क्या है, क्यों ये कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। मुझे दोस्तों आप सब बैठे हैं, मुझे एक बात बताओ, मुझे हराया किसने? जनता आप साथ में थी और नेता कहाँ थे और क्या उन्होंने किया, इन सबको पता है कि किस तरह से टारगेट करके मुझे इस चौथे बार इस इलेक्शन में जो हराया गया, ये आप सबको शायद मालूम होगा। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस हमारी यहाँ की कैसे मजबूत हो। आप लोगों की जो ये समस्याओं के लिए आप जूझ रहे हो, यहाँ के जो विधायक चुने गए हो, चाहे नेता चुने गए हो, उनको पूछो आपका फोन कभी उठाए, आपके पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, शहर की हालात है, अस्पताल के क्या हालात है, क्या जो व्यवस्था है आपने क्या उनके बारे में कोई बात सुन रहे हैं? कोई सुनने वाला है? तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये जो बातें हैं, ये जो समस्या है, हम जनप्रतिनिधि को किस लिए चुनते हैं कि वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे, हर टाइम साथ रहे। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो परिस्थितियाँ आपके सामने किस तरह से जो आप सारे अखबार और सारे पढ़ रहे हैं और उन पे भी मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, और किस तरह से मैं आपसे आज भी खुलासा करना चाहूँगा कि मैं इस 2 साल में मेरे साथ क्या क्या बीती, किन किन परिस्थितियों में मेरे साथ जो हुआ, ये कोई किसी से विदित नहीं है। अभी भाई मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मेरे विरुद्ध FIR भी दर्ज हुई, FIR लगी, कोर्ट ने पास की,
हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में, उसमें 2 बार 3 बार लगी, उसमें मुझे क्लीन चिट दी। अब माननीय उच्च न्यायालय से ज़्यादा ऊपर मेरे ख्याल से कौन हो सकता है? पुलिस ने FIR दे दी, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ये आप सबको विदित है और मैं आपके सामने बात भी रखना चाहता हूँ जी। सिर्फ इसलिए कि मुझे किस तरह से ख़त्म किया जाए, ये प्रयास था और उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोग सब मेरे साथ रहे, एकजुटता के साथ रहे। 2 साल में आप कभी भी है तो आपने मेरी हिम्मत बंधाई और मुझे टूटने नहीं दिया। आपने मुझे सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी जब मैं पार्टी वापसी का मुद्दा, जब ये मैंने आपकी भावनाओं देखते हुए मैंने जयपुर में हमारे PCC चीफ से बात की, डोटासरा साहब से, अशोक गहलोत साहब से बात की, जूली साहब से बात की, हमारे प्रभारी से बात की, हमारे AIC अध्यक्ष खड़गे साहब से बात की, अन्य हमारे नेताओं से बात की, सबसे बात की और वहाँ उनसे सारी रिपोर्टें मंगाई। अनुशासन कमेटी ने मुझे उसमें निर्दोष साबित किया कि इनको कांग्रेस में वापस लिया जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और हमारे प्रतिपक्ष नेता जूली साहब ने, उन्होंने भी अनुशंसा की कि इनको वापस लिया जाए और इससे कांग्रेस मजबूत होगी। और हमारे प्रभारी सचिव आदरणीय हमारे सुखरेंद्र सिंह रंधावा साहब ने इन सब की भावना, सबकी ओर देखते हुए आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी खड़गे साहब को ये बताई कि इस आदमी को आप वापस कांग्रेस में लो, कांग्रेस मजबूत होगी और हम सब मिलकर वापस बाड़मेर में कांग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पर हम सब काम करना चाह रहे हैं। उन्होंने मुझे बिल्कुल आपकी भावनाओं को और सबकी अनुशंसा पर मुझे वापस कांग्रेस में लिया। और मैं जब ये 3 दिन पहले मुझे कांग्रेस में लिया, उसके बाद में भी क्या हलचल भी आपने ही देखा होगा, किस तरह से अब हमारे सीनियर नेताओं को चाहिए, आप किस तरह से बातें आप कर रहे हो, किस तरह पे चरित्र पे जाने की बात आई। हम चरित्र में सब क्या है, कैसे है, जनता को सब पता है, किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं है। कौन दूध का धुला हुआ है, कौन नहीं है, अगर ये इसका नार्को टेस्ट करा दे तो सबका पता लग जाएगा कि कौन क्या है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि देखो, न्याय सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। मुझे पार्टी में निकालने से पहले नोटिस दिया नहीं, मेरी बात सुनी नहीं और निर्णय लिया नहीं। अब जब मेरी बात सुनी तो उन्होंने वास्तविकता भी देखी, सारी रिपोर्टें देखी, सारी बात होने के बाद वापस दिया। आज आपने देखा होगा, मैं आपसे जब परसों घोषणा हुई उसके बाद में कल सुबह से लगाकर अभी तक मेरे फ़ोन में किस तरह के फ़ोन आ रहे हैं, 1 मिनट बंद नहीं हो रहा। फ़ोन क्या कर रहे हैं और फ़ोन में क्या क्या बातें मेरे साथ कर रहे हैं, किस तरह की वो धमकियाँ दे रहे हैं, किस तरह के मुझे ट्रोल कर रहे हैं। मुझे मतलब एक तरह से उन्होंने पता नहीं क्या चाहते हैं, वो समझ में नहीं आई। आला कमान का आदेश है, सब होने के बाद में ये जो हो रहा है। और जिस तरह से मुझे आपसे मैंने कल बात की थी, आप लोगों ने कहा कि हम गाड़ियाँ लेकर सामने आएंगे, सब ने कहा था, क्या कहा था कि नहीं कहा था? उसके बाद मैंने आपको मना किया कि आप गाड़ियाँ लेकर मत आओ, क्योंकि यहाँ का वातावरण खराब है और ये चाहते हैं किसी तरह से ऐसा पंगा हम कर लें ताकि ये डीमोरलाइज होकर घर बैठ जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, गाड़ियों की जरूरत नहीं है, यहाँ अपने ऑफिस में बुला देंगे, यहाँ बात कर लेंगे। अब यहाँ कौन रोकेगा? और उसके बाद भी अब आपने सवेरे की घटना देखी, ये फोटो कैसे किस तरह से है, बाड़मेर में, बालोतरा में, बायतू में, जोधपुर में, जयपुर में, किस तरह से किस साजिश के तहत हुए आप सब जानते हैं। मैं इस पर बताना नहीं चाहता हूँ, इस पर हमारे नेता मौन क्यों हैं, किसकी स्वीकृति से ये हो रहा है, आप सब इसको जानते होंगे। पर ऐसा कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम जो किया जा रहा है, आप लोगों की भावना और आप लोग क्या इस बात को सब जानते होंगे कि हम कांग्रेस के अंदर हम किसी तरह से आपस में क्यों लड़ें, क्यों विवाद करें। विवाद का इश्यू नहीं, आला कमान का फैसला सबको मंजूर होना चाहिए।
सब उस पर ये टिक्का टिप्पणी किस बात की, किस तरह से? हम तो हमारा दायित्व होना चाहिए कि हमें कांग्रेस को मजबूत करें, सभी को साथ में लेकर चलें, प्रदेश में हमारी वापस कांग्रेस की सरकार बने और अपने AICC में भारत में हमारी किस तरह से वापस हमारी कांग्रेस की सरकार बने, हमारे कांग्रेस के नेता कैसे मजबूत हुए, ये हम सबका दायित्व है। न कि कांग्रेस को कमजोर करने, न कि कांग्रेस को दो गुटों में बांटने का काम, ये हम नहीं करें। हम चाहते हैं और सब हमारे नेता भी चाहते हैं कि सब मिलकर कांग्रेस एकजुट रहे। कांग्रेस एकजुट रही तो ही हम जीवित रहेंगे। और कांग्रेस का बिखरा हुआ तो आपने देखा होगा, ये बाड़मेर की 8 सीटों में 1 सीट क्यों आई? किसकी कमजोरी से आई? कोई बीजेपी की ताकत से नहीं आई, हमारी खुद की कमजोरी से ये 7 सीटें गई। और इस पर मंथन करना होगा कि क्यों गई, कैसे गई, क्या हुआ, इन कारणों का पता लगाना चाहिए और कांग्रेस कैसे मजबूत हो, आपस में एकजुट हो, आपस में ये सब जो जिस तरह से बिखरा हुआ है, भेदभाव है, जो ये इस तरह की बातें ये खत्म होनी चाहिए। और कांग्रेस को मजबूत होने का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारे नेता राहुल जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, किस तरह की रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से हमारे प्रदेश के नेता मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हमारी कांग्रेस कैसे मजबूत हो, आप लोग कैसे मजबूत हो, आपकी बात का जो है, आपकी समस्या का समाधान हम कैसे कर सकें, आने वाले दिनों में हम प्रयास करेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, सब सामने है। अस्पतालों के क्या हाल है, दवाइयाँ क्या मिल रही है, शहर की सड़कों का क्या हाल है, किस तरह से सीवरेज है, क्या लाइट का हाल है, क्या पानी का हाल है, क्या बिजली का हाल है, कहाँ की CT स्कैन मशीन, कहाँ की MRI मशीन, क्या हालत है आज, क्या दवाइयों क्या हो रहा है, किस तरह से ये जो अपने साथ हो रही है। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, आप मजबूत रहेंगे, आप संगठित रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी। और मेरा तो एक ही लक्ष्य है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं कांग्रेस के साथ रहूँगा, खड़ा रहूँगा, आप सबकी भावनाओं के साथ, ईमानदारी के साथ खड़ा रहूँगा। कांग्रेस कैसे मजबूत हो, टिकट मुझे मिले नहीं मिले वो अलग मान जाने, कांग्रेस जाने, मैं उसके लिए भी 3 साल पड़े, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक ही मेरी अंतिम चाह है, कांग्रेस को कैसे मजबूत करें। आप लोग छोटे से निवेदन पे, मैंने कोई आपको फ़ोन भी नहीं किए, ना मैंने कोई आग में कोई बुलाया, ना मैंने कोई गाड़ियाँ भेजी, आप स्वेच्छा से आप लोग यहाँ आज जो आए, मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा जो स्वागत किया आपने, जो मेरा सम्मान किया, ये सम्मान मेरा नहीं, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उन नेताओं का सम्मान है, उनके प्रति आपकी ये जो आप बता रहे हैं, उन सबके कारण ये आज मैं आपके बीच में वापस कांग्रेस में हूँ। और मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, जब 2 साल हुए इस कांग्रेस पार्टी में जो मैं निष्कासित हुआ, मेरा जी जानता कि मैं किस तरह से 2 साल मैंने पौने 2 साल निकाले हैं, क्योंकि मैं कांग्रेस में मेरा जीवन 40 साल कंटिन्यू मैं कांग्रेस में रहा, मेरा परिवार कांग्रेस में रहा, मेरे पिताजी कांग्रेस में सरपंच रहे और परिवार पूरा कांग्रेस में रहा और मरते दम तक रहेगा। आप लोगों को पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आप इस गर्मी में पधारे, इतनी किसानों का खेती का काम था, उसको छोड़कर इतनी तादाद में आप लोग आए, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। पर आपको ये भी कहना चाहूँगा, कितना भी मुझे विचलित कर ले, कितने भी मेरे पर आरोप लगा ले, कितने भी किस तरह की ये जो घटनाएं कर रहे हैं, इससे मैं विचलित नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। आप लोग साथ रहेंगे तो भले कुछ भी हो, इनसे न तो मैं विचलित हूँगा, क्योंकि हौसला आपका है, मजबूती आपके हाथों से होगी। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, आप सब लोग पधारे, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप यहाँ पधारे, हमारी मीडिया साथी, इन सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मेरे हर सुख दुख में और ईमानदारी के साथ सही बात पर इन्होंने मेरे साथ खड़े रहे, तो इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे जितने भी यहाँ कांग्रेस के नेता बैठ रहे हैं, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता आए हैं, सारे सभी को, सभी चाहे पदाधिकारी हो,
चाहे यहाँ के सभी नेता हो, इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने छोटे से समय में ग्रामीण एरिया से, शहर से सभी लोग इतनी तादाद में आए, शानदार भव्य आपने स्वागत किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का, हमारे पार्टी का, नेताओं का, AICC की हमारे नेताओं का, सबका, इसमें एक भी नहीं, सब ने सहयोग दिया। हमारे बाड़मेर के जितने भी नेता है, मैं इनसे भी चाहता हूँ कि हमारे संबंध अच्छे हो, हमारी कांग्रेस मजबूत हो, सभी एकजुट होकर हम साथ चलें। यही कहता हुआ आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।